Hello everyone, welcome to SC Institute. So today we are going to discuss blood relation lecture 2. कल हम लोग ने ब्लड रिलेशन से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट सीखना है वो सब सीख लिया, उससे जो भी टूल्स यूज़ होता है, जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स सब कुछ हम लोग ने डिस्कस कर लिया. आज सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. सो हियर इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन. Is it doable? Brother. Option C is the correct one. है कि नहीं? So 7 members A, B, C, D, E, F and G are in a family. 2 married couples and 3 generations are there in the family. A is the mother of F, who is the brother-in-law of D. E is the grandson of G, who is the father of B. F and B are unmarried. A has only one daughter and she got married. ठीक है, 7 members, 2 married couple and 3 generation. ठीक है. A is mother of F. A जो है वो मदर है. किसका मदर है? F का मदर है. ठीक है. F who is brother in law of D, मतलब F ब्रदर इन लॉ, F मेल. ब्रदर इन लॉ का 2 सिचुएशन हो सकता है. क्या क्या हो सकता है? F जो है, F का शादी जिसके साथ हो गया वो उसका क्या था? ब्रदर, उसका भाई या बहन D हो सकता है. नहीं तो D का शादी जिसके साथ हुआ उसका भाई F हो सकता है. So 2 possible cases. Now E is the grandson of D. ठीक है. E grandson of D. E grandson of D.
सॉरी जी जी जी, हाँ मैं इसे सोच रहा हूँ, ये तो फर्स्ट जनरेशन में नहीं है, तो ई अगर डी का ग्रैंडसन होगा तो क्या होगा, ई इज द ग्रैंडसन ऑफ जी। ई जो है ग्रैंडसन है किसका, जी का, जी का ग्रैंडसन का नाम क्या है, ई है, ई इज मेल। जी हु इज फादर ऑफ बी, जी इज, जी इज, यहीं पर कहीं लिख देता, जी इज फादर ऑफ बी। एफ एंड बी आर अनमेरिड, एफ भी अनमेरिड है एंड बी भी अनमेरिड है। ए हैज ओनली वन डॉटर, ए हैज ओनली वन डॉटर एंड सी गॉट मैरिड, ए का एक डॉटर है, मतलब ये तो सन हो गया, ए का एक डॉटर भी है एंड सी गॉट मैरिड। सी, हाँ अभी यहां पर देखो, एफ हु इज ब्रदर इन लॉ ऑफ डी, एफ जो है ब्रदर इन लॉ है, किसका ब्रदर इन लॉ है, डी का। ये हो सकता है, हाँ हो सकता है। अभी बी, बी कहाँ गया, हाँ बी यहां चला गया, मतलब ये हो सकता है जी का एक, बी कहाँ था, कहाँ गया, जी हु इज फादर ऑफ बी, तो यहां पर तो बी नहीं होगा, यहां पर बी होगा ही नहीं, यहां पर बी नहीं होगा, बी कहीं यहीं होगा, ठीक है। एक मैरिड कपल ये होगा, यहां पर बनेगा एक मैरिड कपल, एक मैरिड कपल ये तो हो गया, जी कहीं यहां जाएगा, जी ए हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ये जो ए है यहाँ पर, ये ए जी का डॉटर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो मैं क्या करूंगा, मैं जी को यहां कहीं पुट करूंगा, ठीक है। हाँ रुक जाओ, हाँ E is grandson of, E is grandson of G. If I place E here, B is again unmarried. मैं खुद B का जेंडर डिफाइन है क्या, B का जेंडर डिफाइन हो रहा है क्या, यहीं से करता हूं, इसको D यहां हो जाएगा, हाँ if I place Z here, if I place Z here, if I place E here, if I place B here, 1 2 3 4 5 6 7, B का जेंडर डिफाइन हो रहा है क्या, आफ्टर दैट कौन रह गया, ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी, ए बी सी, जी का, बी का जेंडर डिफाइन हो रहा है क्या, ए इज मदर ऑफ एफ, एफ हु इज ब्रदर इन लॉ ऑफ डी, ई इज ग्रैंडसन ऑफ जी, ठीक है, हु इज फादर ऑफ बी, ओके, एफ एंड बी आर अनमेड, ए हैज ओनली वन डॉटर, ए का सिर्फ एक ही डॉटर है वो है सी, तो बी का जेंडर डिफाइन हो रहा है बी, मेल, ठीक है ना, क्लियर। मैं पहले ही एक सिनेरियो बना लिया था, तो उस सिनेरियो में जा रहा था वो गलत था, मैं जो सिनेरियो क्वेश्चन पढ़ के मतलब दिमाग में एक सिनेरियो बना रहा था वो गलत था। सो हाउ इज ई रिलेटेड टू एफ, ई ये एफ का क्या है, नेफ्यू है, ये एफ का क्या है, नेफ्यू है, एफ का सिस्टर का सन, हाउ इज ही रिलेटेड टू एफ, नेफ्यू, क्लियर, एनी डाउट। सिलोसी, मेरा कुछ गलत हुआ है तुम्हारा कुछ गलत हुआ है, दोनों में तो किसी का गलत हुआ है, मैंने रीचेक भी कर लिया, गलत नहीं है, मैंने जो सिनेरियो बनाया था उस सिनेरियो में तुम चला गया, तुमने वो सोल्व किया उस सिनेरियो में, इसीलिए तुम्हारा आंसर गलत आया, होता है कभी कभी। इसे पहले प्री-एज्यूम करना थोड़ा रिस्की होता है, डोंट प्री-एज्यूम एनीथिंग, जस्ट
रीड द लाइन्स, उसमें जो भी पॉसिबिलिटी केसेस है उसको पुट करके जाओ, आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो, हेलो, অন করছে? অঁ, আপুনি নাই নাই, আপুনি লাচিত নগৰ গলিটোত সোমাব, লাচিত নগৰ গলিটোত সোমাব। নহয় নহয়, হাবিয়াম বাবতে আছে। আপুনি লোকেশ্যনত আহি যাওক, লোকেশ্যনত। আপুনি হাবিয়াম বাবুটো আপুনি হাবিয়াম বাবুটোৰ পৰা লাচিত নগৰ গলিটোত সোমাই দিব। মানুহ সোধক লাচিত নগৰ গলিটো কোনটো, তাত দুটা স্পীড ব্ৰেকাৰ পাৰ হৈ আপুনি ফোন এটা কৰিব। দুটা স্পীড ব্ৰেকাৰ পাৰ হৈ ফোন কৰিব তাৰপিছত। ठीक है, ये हुआ, ये सोल्व हुआ। See, 9 person from the same family. वो who is father of only R, वो जो है he is father of only R, मतलब R का कोई भी सिबलिंग नहीं है। R is nephew of N, R nephew of N मतलब R male, R male, R nephew of N मतलब सी R nephew of N। यहाँ भी दो दो केसेस बन रहे। O का जो वाइफ होगा उसका
ब्रदर या सिस्टर अगर एन होगा तब भी आर नेफ्यू होगा एन का, नहीं तो ओ का डायरेक्ट ब्रदर या सिस्टर एन अगर है तब भी आर नेफ्यू है, ठीक है। एस इज फादर ऑफ टी, एस जो है वो फादर है, किसका फादर है, टी का। एंड सन इन लॉ ऑफ एल, एंड एस इज सन इन लॉ ऑफ एल, मतलब एस का जिसके साथ शादी हुआ उसका एक पेरेंट का नाम एल है। एल हु इज अ ओनली ब्रदर इन लॉ ऑफ एन। तुम लोग ना प्लीज ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, मैं 2 मिनट में आया, उसके बाद दोनों क्वेश्चन सोल्व करते, ठीक है। ये हो गया, इसका आंसर हो गया, इसका आंसर, एम आई ऑडिबल? इसका आंसर हो गया? नहीं हुआ, कोई बात नहीं। अभी ये देखो, ये क्या बोला था,
एल हु इज ओनली ब्रदर इन लॉ ऑफ एन, एल जो है ओनली ब्रदर इन लॉ ऑफ एन, मतलब एल एंड एन दोनों इसी जनरेशन में क्या क्या हो सकता है? एल का जिसके साथ शादी हुआ उसका एल तो मेल हो गया ना, एल हु इज ओनली ब्रदर इन लॉ ऑफ एन, ये हो सकता है। और क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है? और ये भी हो सकता है एल का कोई भाई या बहन है, उसका शादी हो गया एन के साथ। पर इस सिनेरियो में क्या पता चल रहा है? एन अनमेरिड दिखाई दे रहा है, तो वहां मतलब ये एन को अनमेरिड, यहां पर एन अनमेरिड दिखाई दे रहा है, तो थोड़ा पॉसिबिलिटी केस है कि एन अनमेरिड हो सकता है। क्वेश्चन थोड़ा दिक्कत वाला है। एल हैज नो सिबलिंग्स, यहां पर देखो एल का कोई सिबलिंग नहीं है। एल का अगर कोई सिबलिंग नहीं है तो क्या होगा? एल का जिसके साथ शादी हुआ उसका एक सिबलिंग एन है। अभी क्लियर हो गया? नाउ पी इज सिस्टर इन लॉ ऑफ क्यू। अब इसको यहां पर पुट कर सकते हैं क्या? देखो, हाँ पॉसिबिलिटी है। इफ आई पुट, अभी मैं श्योर नहीं हूं, इफ आई पुट ओ हियर, बट आर को मुझे यहां प्लेस करना पड़ेगा बिकॉज ये तो फीमेल है, आर मेल। ठीक है, गलत भी हो सकता है, ठीक है, इसीलिए मैं रेड कलर से लिखा। एल हैज नो सिबलिंग, पी इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ क्यू। पी जो है वो सिस्टर इन लॉ है, सिस्टर इन लॉ ऑफ क्यू। क्यू हु इज डॉटर ऑफ एम। नो, टी इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ एम। टी ग्रैंड डॉटर ऑफ एम। यहां पर एम के लिए स्पेस नहीं है, तो मुझे यहां पर एम को प्लेस करना पड़ेगा। ठीक है, नाउ अभी देखो कहां था, P इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ Q। इफ आई प्लेस P हियर, इफ आई प्लेस Q हियर, क्या तब हो सकता है? 9% हो गया। अभी देखो M का जेंडर डिफाइन हो रहा है क्या? M का T इज ग्रैंड डॉटर, हाँ T का जेंडर हो गया डिफाइन, ग्रैंड डॉटर, ये ग्रैंड डॉटर हो गया। अभी M का जेंडर डिफाइन हो रहा है क्या? M यहां पर है। Q का था ओनली वर्ड था O हु इज, ये तो गलत हो गया, ये तो गलत हो गया, दिखाई दे रहा है ये मैंने गलत पुट किया। आर यहां पर नहीं होगा, आर का कोई सिबलिंग नहीं होगा, ये गलत हो गया। अरे यार, कल भी एक क्वेश्चन गलत हुआ था, आज भी एक क्वेश्चन, ऐसे कैसे होगा? टाइम खराब हो जाता है। ओ हु इज द फादर ऑफ ओनली आर, ओ फादर ऑफ ओनली आर इज द नेफ्यू ऑफ एन, हाँ ये हो सकता है, रुक जाओ। एस इज फादर इन लॉ, एस इज द फादर ऑफ टी, जल्दी सोल्व करते हैं, ठीक है। एस इज द फादर ऑफ टी एंड सन इन लॉ ऑफ एल, एंड सन इन लॉ ऑफ एल, एल हु इज द ओनली ब्रदर इन लॉ ऑफ एल, एल हैज नो सिबलिंग्स, L has no siblings, L is the only brother-in-law of N, ठीक है। L has no, P is the sister-in-law of Q, P sister-in-law है, P sister-in-law Q का। अरे मैं जब गलत कर देता हूँ तुम लोग प्लीज एक बार बोल देना, ये R का कोई सिबलिंग नहीं है, ठीक है। R तो नेफ्यू है, मेल। P इज Q, Q हु इज डॉटर ऑफ M, Q जो है डॉटर है M का।
T is granddaughter of M. T granddaughter of M. T फीमेल हो गया. R को कहाँ प्लेस करो? ओनली फादर एक यहाँ पर तो R प्लेस नहीं कर सकता, यहाँ पर प्लेस नहीं कर सकता. देखो देखो, कोई हेल्प करो मुझे भी. ओ अरे मैं क्वेश्चन गलत पढ़ रहा हूँ. ओ हु इज द फादर ऑफ ओनली आर, तो पहला वाला ही सही था. इज नेफ्यू ऑफ एन. ओ है नेफ्यू, ओ है, ओ जो है ये है नेफ्यू. अरे क्या हो गया. ओ हु इज द फादर ऑफ ओनली आर, ओ जो आर का फादर है, सिर्फ आर का ही फादर है, इज द नेफ्यू ऑफ एन. ठीक है. नाउ एस इज द फादर ऑफ टी एंड सन इन लॉ ऑफ एल. ठीक है. एंड एल हु इज द ओनली ब्रदर इन लॉ ऑफ एन. ठीक है. एल हैज नो सिबलिंग्स, एल का कोई भी सिबलिंग्स नहीं है. पी इज सिस्टर इन लॉ ऑफ क्यू, पी सिस्टर इन लॉ ऑफ क्यू है. क्यू हु इज डॉटर ऑफ एम, टी इज ग्रैंड डॉटर ऑफ एम. सो I can place M here, I can place Q here, I can place P here. है कि नहीं. उसके बाद P को यहाँ पर Q पुट किया. P is the sister in law of Q. P sister in law of Q. Q who is D is the granddaughter of N. अभी इसको यहाँ पर पुट करो, इसका एक भाई बना दो O, उसके बाद ये R. अभी ठीक है. देखो O who is the father of only R, O जो फादर है only R का, is the nephew of N, N का nephew है. ठीक है. S is the father of T, S फादर है T का, and son in law of L, L का son in law है. L who is the only brother in law of N, L जो brother in law है N का. L has no siblings, L का कोई भी सिबलिंग नहीं है. P is the sister in law of Q, P जो है sister in law है Q का. Q who is daughter of M, Q daughter है M का. T is the granddaughter of M. ठीक है. एक सेंटेंस मैंने गलत पढ़ा, मतलब मैं गलत सोच लिया था. ये जो कॉमा है इसको मैंने गलत समझ लिया था. अभी देखो कैसे आराम से हो गया. मेरा हिसाब से कल एक क्वेश्चन ऐसे ही कुछ हुआ था. इफ ए इज मैरिड टू एन, अगर ए इज मैरिड टू एन हुआ, अगर इफ ए इज मैरिड टू एन, देन हाउ इज ए रिलेटेड टू ओ. कैनॉट बी डिटरमाइन. एन का जेंडर डिफाइन हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है. कहीं भी एन का जेंडर डिफाइन नहीं हो रहा है. यहाँ पर है कैनॉट बी डिटरमाइन. हाँ, ये कैनॉट बी. एन का जेंडर अगर डिफाइन नहीं है, ओ का भी जेंडर डिफाइन नहीं होगा. सॉरी, ए का भी जेंडर डिफाइन नहीं होगा. ठीक है ना. क्लियर? गॉट इट? सॉरी फॉर वेस्टिंग योर टाइम. अभी इसको सोल्व करते हैं. देयर आर 9 मेंबर्स इन ए फैमिली ऑफ 3 जनरेशन with only 2 married couple, no single parent has a child. ये इंपॉर्टेंट लाइन है. ठीक है. The number of male is less than number of females in the family. Male, number of male female से कम है. B is paternal aunt of A. पैटर्नल aunt मतलब A का फादर का सिस्टर का नाम क्या है? B है. A whose niece is F. A का भी एक नीस है. ठीक है. मतलब A का ब्रदर या सिस्टर का डॉटर का नाम क्या है? F. G is paternal grandmother of C. पैटर्नल ग्रैंडमदर ऑफ C. G जो है वो ग्रैंडमदर है, पैटर्नल है पापा की तरफ से. किसका ग्रैंडमदर? C. C who is son of H. C मेल हो गया. C son of H.
सी मैं यहाँ पर भी एज को पुट कर सकता था, बट मैंने किया नहीं। क्यों? बिकॉज एज फीमेल भी हो सकता है, वी डोंट नो, बट यहाँ पर जो भी होगा मेल होगा, बिकॉज जी जो है पैटर्नल ग्रैंडफादर है सी का। ई इज डॉटर इन लॉ ऑफ डी, देखो कुछ भी नहीं है। ई जो है, ई डॉटर इन लॉ, ई फीमेल, ई का शादी हुआ जिसके साथ भी, उसका पेरेंट का नाम क्या है? डी। एंड सिस्टर इन लॉ ऑफ आई, एंड आई का सिस्टर इन लॉ है, आई यहां पर आ जाएगा। आई हु इज द ओनली डॉटर ऑफ जी, आई ओनली डॉटर ऑफ जी। अभी देखो जी कहां पर था? यहां पर था। जी अगर यहां पर है तो ये वाला सिनेरियो में ड्रॉ करूंगा, यहां पर ई को, यहां पर आई को, आई फीमेल। अभी देखो आई हु इज ओनली डॉटर ऑफ जी, ये डी क्या हो जाएगा? डी, डी, डी के बारे में कहा लिखा था? ये ई इज द डॉटर इन लॉ ऑफ डी, तो डी, इफ आई प्लेस डी हियर, सी दो मैरिड कपल हो गया, 3 जनरेशन हो गया, बाकी सब यहीं आसपास लगेगा, बी ए जो भी। सो ये भी 3 जनरेशन का काम चल रहा है यहाँ भी। सी हाउ मेनी पीपल आर देयर? 1 2 3 4 5 6 7 8, और एक बाकी है, कौन है? एच, एच यहां पर आ जाएगा, एच सी का पेरेंट है। बाकी बी, बी इज रिलेटेड टू सम मेल, तो यहाँ बी आ जाएगा। उसके बाद ए कहां पर आएगा? ए के बारे में, बी इज पैटर्नल आंट ऑफ ए, पैटर्नल आंट पापा की तरफ से है। हाँ मतलब यहीं कहीं आ जाएगा बी, ए यहीं आ जाएगा ए। आफ्टर दैट एफ के बारे में क्या था? ए हुज नीस इज एफ, एफ यहां पर आ जाएगा। ए का जेंडर डिफाइन हो रहा है क्या? मेरे हिसाब से तो डिफाइन नहीं हो रहा है। ए का जेंडर डिफाइन हो रहा है क्या? इज द जेंडर ऑफ ए डिफाइन? इज द जेंडर ऑफ ए डिफाइन? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। क्लियर हुआ? किसी का डाउट है? शुड आई रिपीट? शुड आई रिपीट? शुड आई रिपीट? एम आई ऑडिबल? यस सर, रिपीट। ओके, हाँ ए का जेंडर डिफाइन हो रहा है। ए का जेंडर कैसे डिफाइन होगा? हाँ मैं रिपीट ही कर देता हूँ फिर भी। नंबर ऑफ मेल इज लेस देन नंबर ऑफ फीमेल, मेल लेस होगा तो ये तो फीमेल हो जाएगा। 1 2 3 4 5 फीमेल, 5 फीमेल, तो मुझे इसको भी फीमेल बनाना पड़ेगा, तो 6 फीमेल 3 मेल। ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूं यहां पर। Nine members, family of 3 generation with 2 married couple, no single parent has a child. Number of male is less than number of female. Okay fine. B is paternal aunt of A. B पैटर्नल आंट है, मतलब B फीमेल है। किसका पैटर्नल आंट है? A का, मतलब B का जो भी भाई होगा उसका जो सन या डॉटर होगा वो A होगा, तभी होगा B पैटर्नल। A का पापा का सिस्टर, तो पैटर्नल आंट होगा। G is सॉरी A कॉमा हुज नीस इज F, A का एक नीस है। नीस मतलब उसका A का ब्रदर या सिस्टर का डॉटर का नाम क्या है? F। ठीक है। G इज पैटर्नल ग्रैंडमदर ऑफ C, G पैटर्नल ग्रैंडमदर है, G फीमेल पैटर्नल ग्रैंडमदर है। G ग्रैंडमदर है, पैटर्नल है किसका? C का। G is paternal grandmother of C. C, comma,
Who is the son of H? C is son, C मेल हो गया, C is son of H, C मेल, इसको भी मेल बना देता हूं। अभी तक क्लियर? E is the daughter in law of D, E daughter in law है D का, and E is the daughter in law of D and sister in law of I। D का daughter in law मतलब D का कोई son होगा, उसका वाइफ का नाम क्या होगा? E, तभी हो पाएगा E daughter in law of D, सॉरी E daughter in law of D and sister in law of I। तो मैं अभी के लिए यहां पर I को प्लेस कर देता हूं। I who is the only daughter of G, I who is only daughter of G। See if I place I here, तब I का एक सिस्टर बन जाएगा ना, इसीलिए मैं श्योर हो गया कि I यहीं पर होगा। कहां से श्योर हुआ? I who is the only daughter of G, तो G यहां पर आ जाएगा। See यहां पर G था, अगर ये G है तो G का स्पाउस का नाम क्या है? D, D ऑटोमेटिकली मेल हो जाएगा। उसके बाद देखो ये मेल पर्सन, E यहां पर आ जाएगा। सी तो यहां पर कौन आ जाएगा? H, H यहां आ जाएगा। I यहां ऑटोमेटिकली I यहां पर आ जाएगा। अभी देखो B, ये वाला मैं यहां पर सिंक करूंगा, ये वाला डायग्राम। अभी इसको मैं सिंक करना होगा। I का जेंडर डिफाइन था, I फीमेल। A को मैं यहां पर लगा दूंगा, A को यहां पर प्लेस कर दिया। B को कहां लेकर जाना पड़ेगा? B इज रिलेटेड टू ए मेल पर्सन, तो B यहां पर आ जाएगा। आफ्टर दैट F, F को मुझे यहां प्लेस करना होगा। नाइन मेंबर्स हो गया। अभी देखो नंबर ऑफ मेल इज लेस देन नंबर ऑफ फीमेल, तो मेल कितना है? 3 है, फीमेल कितना है? मेल कितना है? 3 है, फीमेल 1 2 3 4 5। इसको मेल या फीमेल दोनों बना दो तब भी चलेगा काम। 1 2 3, हाँ तब भी काम चल जाएगा, कोई बात नहीं, इसका जेंडर डिफाइन नहीं है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। सी कभी कभी मैं फंस जाता हूँ, आई एग्री, आई गॉट स्टक। ये स्पेशली मेरे साथ ब्लड रिलेशन में ही होता है। हाँ कभी कभी पजल एंड सिटिंग में भी हो जाता है, वो प्रॉब्लम नहीं है। मैं जहां भी स्टक होता हूँ वहां से तुम लोगों को कुछ सीखने को मिलेगा। अभी एक क्वेश्चन में मैं स्टक हो गया था, लास्ट प्रीवियस वाला क्वेश्चन। एक लाइन मैंने गलत पढ़ा था, एक स्टेटमेंट मैंने गलत पढ़ा था, मतलब वो सही पढ़ा था बट मेरा दिमाग ने कुछ अलग सोच लिया एंड वही काम में कर रहा था। अगर मैं ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आता ना, क्वेश्चन तो मेरे पास पहले से ही था, वो मेरे से नहीं होता, तब तुम लोग को भी वो जो पॉइंट है, जो मिस्टेक मैं कर रहा हूँ उसको वो नोटिस नहीं कर पाता, मतलब वो देखने को नहीं मिलता कि यहाँ यहाँ कुछ गलत हो सकता है, वो देखने को मिलेगा नहीं। अभी तुम लोग लाइव ऐसे देख रहे हो कि कोई भी आदमी कहाँ कहाँ फंस सकता है, एंड दिस इज द वे आई टीच।
ओके, ये साथ में सोल्व करते हैं, ऐसे भी टाइम ज़्यादा वेस्ट हो रहा है। 9 मेंबर्स, इसका नाम है, देखो, एफ इज मदर ऑफ आर, एफ फीमेल है, वो किसका माँ है, आर का। आर हु इज ओनली सन ऑफ एक्स, आर ओनली सन है एक्स का, एक्स कहाँ आ जाएगा, यहीं पर आ जाएगा एक्स, एक्स का जेंडर भी डिफाइन हो गया, मेल। ए इज सिस्टर इन लॉ ऑफ ए, इज सिस्टर इन लॉ ऑफ ए, एज फीमेल। ए हु इज मदर ऑफ बोथ के एंड टी, ए जो है मदर है किसका, के एंड टी दोनों का। एस इज मैरिड टू डी, एस इज मैरिड टू डी, एस इज यहीं पर नहीं, एस इज, एस तो फीमेल, एस इज मैरिड टू डी, डी ऑटोमेटिकली मेल हो जाएगा। डी हु इज पेरेंट ऑफ डब्ल्यू, के इज ओनली ग्रैंडसन ऑफ एक्स, मतलब के मेल हो जाएगा, टी ऑटोमेटिकली फीमेल हो जाएगा। के जो है वो ग्रैंडसन ऑफ एक्स है। नाइदर डब्ल्यू नॉर एक्स हैज सिबलिंग्स, डब्ल्यू तो है नहीं, एक्स का भी सिबलिंग नहीं है, ठीक है। सी एच का तो शादी हो गया ना डी के साथ, अभी यहां पर रुक जाओ। डब्ल्यू इज नीस ऑफ आर, डब्ल्यू आर का नीस है, आर का नीस, डब्ल्यू, डब्ल्यू क्या हो जाए, फीमेल, डब्ल्यू इज नीस ऑफ आर। अभी सबको अरेंज करो, कौन सा डायग्राम में अरेंज करना पड़ेगा, यहाँ पर, यहीं पर कर दो। एज जो है वो सिस्टर इन लॉ है ए का। इफ आई प्लेस ए हियर, इफ आई प्लेस ए हियर, ए आ गया, उसके बाद यहाँ पर के आ गया, उसके बाद यहाँ पर टी आ गया, अभी मुझे ये वाला पार्ट को बैठाना पड़ेगा। ए को शादी करा दो, किसके साथ, आर के साथ, तब तो नीस नहीं होगा, तब तो नीस नहीं होगा। डब्ल्यू तब, हाँ हो सकता है, तब भी नीस ही होगा। रुक जाओ, मैं डायरेक्ट, डब्ल्यू इज द नीस ऑफ आर, तब भी नीस ही होगा। हाँ ये कर सकते हो, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, तब भी नीस ही होगा। और यहाँ पर एफ आ गया, यहाँ पर एक्स आ गया, एक बार चेक कर लेते। एफ इज द मदर ऑफ आर, हाँ ठीक है। आर हु इज द ओनली सन ऑफ एक्स, हाँ ठीक है। एस इज सिस्टर इन लॉ ऑफ ए, हाँ ठीक है। ए हु इज मदर ऑफ बोथ के एंड टी, हाँ ठीक है। एच इज मैरिड टू डी, ओके फाइन, बढ़िया। डी हु इज पेरेंट ऑफ डब्ल्यू, ओके बढ़िया। के इज द ग्रैंडसन ऑफ एक्स, हाँ ठीक है, ग्रैंडसन है, ओनली ग्रैंडसन, ओके। नाइदर डब्ल्यू नॉर एक्स हैज सिबलिंग्स, हाँ, डब्ल्यू इज नीस ऑफ आर, ओके फाइन, बढ़िया, यही होगा। सी यहाँ पर क्या सीखने को मिला, डब्ल्यू नीस था, किसका नीस था, आर का। सो डायरेक्ट बनाने के लिए कोशिश अगर किया होता ना तो थोड़ा दिक्कत हो जाता, एंड दिमाग में मैं किया भी था, वो मैंने बोला भी था एक बार, डब्ल्यू इज नीस ऑफ आर, बट अभी भी तो नीस ही है कि नहीं, ठीक है, क्लियर, एनी डाउट, एनी डाउट, किसी का कोई और फैमिली ट्री बना था,
ऑप्शन, राहुल ऐसे ही बना था या कुछ अलग बना था? हाउ इज एफ रिलेटेड टू टी? मेरे हिसाब से तो ग्रैंड मदर। हाँ ठीक, नाउ ट्राई दिस। ये तो इजी है। साथ में सोल्व करेंगे क्या? साथ में। In a family of 7 persons having 3 generations, A is the sister-in-law of F. A sister-in-law है F का। but A is unmarried. A sister-in-law of F and A unmarried. तब क्या होगा? A का कोई ब्रदर या सिस्टर का हस्बैंड या वाइफ F होगा। क्लियर? मतलब वो सिस्टर इन लॉ का जो डायग्राम होगा वो कैसा होगा पता चल गया। F डज नॉट हैव सिबलिंग, ओके फाइन। T इज ग्रैंडसन ऑफ S, वो तो है नहीं कहीं पर। X is the daughter of G, okay fine. S is father of G, okay fine. H is grandfather of X, ठीक है। G is brother of A. A is sister-in-law of F and A is unmarried. A unmarried है, मतलब A का कोई भाई या बहन का स्पाउस का नाम क्या है? F है। A sister-in-law of F, A unmarried. F does not have any siblings. F का कोई सिबलिंग नहीं है। T is grandson of S. S का ग्रैंडसन का नाम क्या है? T है। X is the daughter of G. X फीमेल है, वो G का डॉटर है। S is father of G and S जो है वो G का फादर है। H is grandfather of X. A is grandfather of X. उसके लिए थोड़ा रुक जाओ। G is brother of A. G brother of A, तो मैं यहाँ पर G को प्लेस कर सकता था, तब F यहाँ पर आ जाएगा। F मतलब फीमेल हो गया। आंसर मदर। देखते हैं, मुझे पता नहीं तो मैं X को यहाँ प्लेस करूँगा। उसके बाद S को अगर मैं यहाँ प्लेस करूँ, H इज ग्रैंडफादर ऑफ X, इसको मैं फीमेल बना दूँ। यहाँ पर मैं X को यहाँ लिख दूँ ऐसे, ठीक है। उसके सॉरी X नहीं, H इज ग्रैंडफादर ऑफ X, ठीक है। उसके बाद मैं T को यहाँ लिख दूँ। If S is married to Y, how is A related to Y? A डॉटर ही होगा। A डॉटर ही होगा। A डॉटर ही होगा। A क्या होगा? डॉटर ही होगा। अगर इसको और एक ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, देखो ये वाला। सपोज मैं एज को यहाँ पर लगा दूं, कहीं पर ऐसा कुछ लिखा है कि एज के बारे में कुछ भी डाटा नहीं, एक ही डाटा है, एज इज द ग्रैंडफादर ऑफ एक्स, और कुछ भी डाटा नहीं है एज के बारे में, तब भी एज ग्रैंडफादर है एक्स का। इफ वो एस इज मैरिड टू वाई, अगर एस का शादी वाई से हो गया, हाउ इज ए रिलेटेड टू वाई? ए डॉटर ही होगा। ए का जेंडर डिफाइन हो रहा है।
क्लियर क्लियर। दो डायग्राम बन रहा है, एक तो ये बन रहा है, एक दूसरा ये। एंड ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, दो डायग्राम बन रहा है, देखो एवरी स्टेटमेंट सेटिस्फाइज दिस फैमिली ट्री। यहाँ पर जितना भी जो भी स्टेटमेंट है दोनों फैमिली ट्री को सेटिस्फाई कर रहा है। नो, ट्राई दिस। ऑप्शन सी, 7 members, 2 are married couple. J is grandmother of O and Z. सी ये अलग अलग भी हो सकता है। J ग्रैंडमदर है, O and Z मतलब J का और 3 ऑप्शन भी ओके। J का दो साइल हो सकते हैं, उन दोनों का साइल O and Z, ये एक सिनेरियो बन रहा है। नहीं तो J का एक साइल, उसका दो साइल O and Z, ये भी बन रहा है कि नहीं? दो सिनेरियो बन रहा है फ्रॉम दिस स्टेटमेंट। और देखते हैं, Q is sister-in-law of S, S who is daughter of L. S is daughter of L and Q sister-in-law of S, मतलब Q भी फीमेल। T is married to Q. T married to Q. Z is son of T. Z son है, किसका son है? T का son है, ठीक है। O and Z, two married couple है। So Q sister-in-law of S, I can place S here, I can place L here, I can J. J is grandmother of O and Z, I can place O here। J अगर grandmother है तो I can place J here because two married couple था, 7 members, 1 2 3 4 5 6 7। O का जेंडर डिफाइन हो रहा है क्या?
जेड, जेड इज सन ऑफ डी। ओ का जेंडर डिफाइन हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। नहीं सर, नहीं, नहीं तो कैनॉट बी नहीं। डिटरमाइंड होगा आंसर। ओ का जेंडर अगर डिफाइन नहीं है तो कैनॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है ना? सो ऑप्शन बी गलत है ना। यहाँ पर इंपॉर्टेंट लाइन क्या है? नो सिंगल पेरेंट लिव्स इन द फैमिली। ये इंपॉर्टेंट लाइन। She is daughter-in-law of D who has only two child. C daughter-in-law है D का who has only two child. A is grandmother of F, मतलब जो भी पेरेंट बन रहा है उसका स्पाउस है। F who is niece of B, B is sister of E and child of D, मतलब D का भी एक स्पाउस है। G is grandchild of D, D who is married, हाँ मुझे पता चल ही गया। No single parent live in the family, ठीक है ना। देखो डॉटर इन लॉ को थोड़ा बाद में देखते हैं। ए इज ग्रैंड मदर ऑफ एफ, ए ग्रैंड मदर है, किसका ग्रैंड मदर है? एफ का। एफ, ए अगर ग्रैंड मदर है मतलब ग्रैंडफादर ही भी होगा, बिकॉज नो सिंगल पेरेंट लिव इन द फैमिली। एफ हु इज नीस ऑफ बी, एफ जो है, एफ हु इज नीस ऑफ बी, मतलब यहाँ पर यहीं पर कहीं बी होगा, तब बी का ब्रदर या सिस्टर का डॉटर है। बी इज सिस्टर ऑफ ई, ओके फाइन, बी सिस्टर ऑफ ई, बी फीमेल हो गया, एंड चाइल्ड ऑफ डी, तो डी यहां आ जाएगा, तभी बी डी का चाइल्ड हो जाएगा, चाइल्ड होगा। जी इज ग्रैंड चाइल्ड ऑफ डी, जी ग्रैंड चाइल्ड ऑफ डी, डी हु इज मैरिड ऑफ, ओके फाइन, जी ग्रैंड चाइल्ड ऑफ, ग्रैंड चाइल्ड है। अभी देखो यहीं पर ई आ जाएगा, अगर यहां पर ई आएगा तो यहां पर कोई ना कोई तो आएगा, वो क्या होगा? सी आ जाएगा, सी इज डॉटर इन लॉ ऑफ डी। सी अगर डॉटर इन लॉ है तो ई क्या हो जाएगा? मेल हो जाएगा, बन गया। नाउ हाउ इज जी रिलेटेड टू सी, जी सी से कैसे रिलेटेड है? चाइल्ड है, जी का जेंडर डिफाइन नहीं है, तो आइदर सन और डॉटर होगा, आइदर सन और डॉटर। क्लियर? क्लियर? क्वेश्चन देखने में छोटा है, बट द थिंग इज दैट यहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। कुछ कुछ ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें 4-5 लाइन्स होता है, बट थिंग इज दैट वहाँ बहुत इजी होता है, जैसे कल जैसा क्वेश्चन सोल्व किया था, यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन ही रहता है, बट ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है। क्लियर? क्लियर? क्लियर हुआ? ठीक। ओके फाइन, ये लास्ट क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन होमवर्क लास्ट, इसके बाद और 4 क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, हाँ 5 क्वेश्चन। 9 फैमिली मेंबर्स इन ए फैमिली, जे इज डॉटर ऑफ के, जे के का डॉटर है, ई इज द फादर ऑफ सी, ई सी का फादर है, सी हु इज मैरिड टू एफ, हाँ हु इज मैरिड टू एफ, ओके फाइन,
एन इज फादर ऑफ के, एन के का फादर है, जी इज मैरिड टू ई, ओके फाइन, ई अगर फादर है तो जी मदर हो जाएगा किसी का, जी इज द सिस्टर ऑफ के, एल इज मदर ऑफ जे, डी इज द सन ऑफ जी। ये मेरे हिसाब से बहुत ही इजी है, इतना इजी क्वेश्चन नहीं आएगा। जे इज डॉटर ऑफ के, ठीक है, ई इज द फादर ऑफ सी, ई इज फादर ऑफ सी, सी हु इज मैरिड टू एफ, एन इज द फादर ऑफ के, जी इज मैरिड टू ई, G is sister of K, L is mother of J, L is mother of J, तो K father हो जाएगा, D is the only son of G, तो ये फीमेल हो जाएगा, ये मेल हो जाएगा, यहाँ पर D आ जाएगा। K मेल है, यहाँ से देखो K मेल, K अगर मेल है, ये L फीमेल, यहाँ पर N आ जाएगा, इसको यहाँ पर मैं पुट कर रहा हूँ, यहाँ J आ जाएगा। ना हु इज द अंकल ऑफ डी, डी का अंकल, डी का फादर या मदर का भाई, फादर का तो कोई भाई नहीं है, डी का माँ का एक भाई है, उसका नाम के इज अंकल। ये बहुत ही इजी था। और एक क्वेश्चन देखते हैं। हाँ इसको, यार ये भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसको ही सोल्व करते हैं, इन लॉ है, ठीक है, साथ में सोल्व करते हैं। 7 persons of a family are living in a house. There are 3 generations and 3 married couples in this family. Q is grandmother of T. Q grandmother है T का। S is father-in-law of B. S father-in-law है B का। R has 2 children. Okay, fine. R has 2 children. P is father of R. P father of R. P is father of R. R who is a married woman. R is a married woman. मतलब इसका हस्बैंड है। S is not child of Q. मतलब S is not child of Q. ऊपर Q नहीं होगा। ओके फाइन। U is brother of T. U is brother of T. There are 4 female in this family. अभी यहाँ पर ये सबको पुट करना पड़ेगा। UT यहाँ पर ही पुट करो। क्या बोला? S के बाद S is not child of Q. If I place S here, after that if I place P here, if I place V here, उसके बाद if I place R here, सॉरी ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। R has only 2 children, तो R यहाँ यहीं पर आएगा, यहीं पर आ जाएगा, यहीं पर आएगा। R has only 2 children, यहीं पर R नहीं आएगा, ये गलत, ये रह गया था। R has only 2 children, तो मुझे यहीं से स्टार्ट करना होगा। R has 2 children, मैंने UNT को यहाँ प्लेस किया, ठीक है, क्यों प्लेस किया देखोगे अभी। मुझे यहाँ पर तब V को प्लेस करना पड़ेगा। There are 4 females, 7 person, 4 females, so male 3, so 3 मेल तो हो गया, बाकी सब फीमेल, ये भी फीमेल हो जाएगा।
तब तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। आर फीमेल पक्का है क्या नहीं है? आर फीमेल पक्का है क्या नहीं है? आर को मेल बनाओ। बी एस के लिए स्पेस नहीं है। रुक जाओ, मैं स्टार्टिंग से करता हूँ। एक बार अगर गलत सोच लिया तो तुम लोग से हो रहा है क्या? मेरे पास टाइम भी नहीं है ज़्यादा। क्यू इज ग्रैंड मदर ऑफ टी, एस इज फादर इन लॉ ऑफ भी, एस फादर इन लॉ है किसका? भी का। आर हैज ओनली 2 चिल्ड्रेन, आर का 2 चिल्ड्रेन है। पी इज फादर ऑफ आर, पी का जेंडर डिफाइन है मेल। पी इज फादर ऑफ आर हु इज ए मैरिड वोमेन, आर हु इज ए मैरिड वोमेन। 3 मैरिड कपल है ना, ये दिखाई नहीं दिया, फिर से देखो। S is not child of Q. Okay, fine. S is not child of Q. U is brother of T. U is brother of T. There are 4 females in the family. U is brother of T. See, ये भी 3 जनरेशन का है, ये भी 3 जनरेशन का है। दोनों को सिंक करने का कोशिश करो। फोर फीमेल 7% मतलब 3 मेल। एक तो ये हो गया। एस भी मेल ना, एस भी मेल है, एस भी मेल, पी भी मेल है। पी को तो मुझे यहाँ पुट करना ही होगा, ठीक है। सो इफ आई प्लेस आर हियर, आई एम बाउंड कि मुझे यहाँ पर एस को प्लेस करना होगा। इफ आई प्लेस एस हियर, 1 2 3 4 और एक शादी भी के साथ करना होगा, ये लास्ट जनरेशन में आ जाएगा। भी को किसके साथ शादी कराऊं? एस इज फादर इन लॉ ऑफ भी, एस इज फादर इन लॉ ऑफ भी, ये ठीक है, फादर इन लॉ बन रहा है। भी को किसके साथ शादी कराऊं? यू के साथ। हाँ, यू के साथ क्यों होगा? बिकॉज भी को भी फीमेल बनाना पड़ेगा, तब यू के साथ शादी कराना पड़ेगा। फीमेल्स क्यों बने? बिकॉज देयर आर 4 फीमेल्स एंड ओनली 3 मेल्स, टोटल 7 मेंबर्स। ठीक है, आज का क्वेश्चन बढ़िया था, सीखने को मिला। ठीक है, ओके फाइन। नेक्स्ट क्लास के लिए टाइम हो गया। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट। कल मिलते हैं कोडेड ब्लड रिलेशन के साथ, कल मिलते हैं।